होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। अलग अलग जगह बैठकर प्रभु यीशु का वचन सुनने वाले सारे प्रिय श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिवादन। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में संदेश सुनते हैं। उस संदेश को शुभ संदेश या सुसमाचार कहते हैं। प्रभु यीशु के विषय सच्चाई को जानना हमारे लिए स्वर्ग का संदेश है। यह ऐसा संदेश है जो कि ईश्वर चाहता है कि सब लोगों के यहाँ तक पहुंच जाए। इस संदेश को नहीं जानने वाला कहीं भी न रहे, यह ईश्वर की इच्छा है। और यह संदेश शुभ संदेश है। इसको ठीक से समझने वाले के लिए शुभता का संदेश है, क्योंकि इसमें एक खुशी की खबर छिपी हुई है। शुभ संदेश या सुसमाचार समझने के लिए बाइबल में कई किताबें हैं। उसमें से एक है यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार नामक लेख के अध्याय 6 में कई चमत्कारिक घटनाएं हम पा सकते हैं। उसमें से कुछ देखकर खुश खबरी को समझने का प्रयास हम करेंगे। इस अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, और हम एक बड़ी भीड़ को देखते हैं। एक सुनसान जगह बैठकर बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह की बातें सुन रहे थे, और उसके पास, भीड़ के पास भोजन वस्तु समाप्त हो गई। सो भोजन खिलाने की आवश्यकता पड़ी। प्रभु यीशु ने उस संदर्भ में सबको खिलाना आवश्यक समझकर एक अद्भुत कार्य किया। वहां पर एक बालक के पास कुछ रोटियां और कुछ मछलियां थी, और प्रभु यीशु ने उस बालक के हाथों में से उसको ग्रहण करके भीड़ को खिलाया। और भीड़ की गिनती लिखा हुआ है 5,000 पुरुष। इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ में केवल पुरुष थे, स्त्रियां भी जरूर रही, बच्चे भी रहे, बालक भी रहे, बालिकाएं भी रही। सो कुल मिला के संख्या 5,000 नहीं, उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो सकता है।
5 रोटी से 5,000 को खिलाकर तृप्त करके, और उतना ही नहीं 12 टोकरियां रोटी के टुकड़े शेष भी रही है। सो कितना बड़ा चमत्कार है। इसमें 5 रोटी को 5,000 के अधिक लोगों को खिलाने लायक बनाना एक सृष्टि का सा कार्य है। प्रभु यीशु ने यह किया। लेकिन प्रभु यीशु का यह अद्भुत कार्य हमें केवल एक अद्भुत कार्य समझना नहीं चाहिए। यह चमत्कार एक चिन्ह का कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में एकदम अजीब, एकदम अलग, एकदम विशेष व्यक्ति करके दिखाने के लिए यह चिन्ह हुआ। प्रभु यीशु के द्वारा एक चिन्ह नहीं, अनेक चिन्ह हुए, और सब चिन्हों को, सब चमत्कार के कामों को लेकर हमें समझना चाहिए कि इनके द्वारा प्रभु यीशु की सही पहचान हर कोई कर सके। यह ईश्वर का लक्ष्य था। सो ये रोटी को बढ़ाकर सबको खिलाना जो चिन्ह है, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं। यीशु अपने ही बारे में कहते हैं, मैं जीवन का रोटी हूं। साधारण रोटी नहीं, जीवन की रोटी। मैं खुद ईश्वर की ओर से तैयार करके भेजी हुई जीवन की रोटी हूं। और साथ साथ प्रभु यीशु ने लोगों को उस रोटी को खाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। शारीरिक जीवन के लिए, साधारण जीवन के लिए, संसार में रहे पले बढ़े, उसके लिए रोटी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर, आत्मा, प्राण मनुष्य के पास है, हर मनुष्य के पास। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, अमर आत्मा। यह शरीर शारीरिक मृत्यु तक रहेगा, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के समय शरीर को छोड़कर हमारी आत्मा ईश्वर के पास जाती है। इस बीच में हमें समझना चाहिए कि शरीर से बढ़कर आत्मा है। आत्मिक बातों पर ध्यान लगाना, आत्मिक बातों की महानता समझकर उसके लिए कुछ करना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि जैसे जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए रोटी या भोजन की आवश्यकता है, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन में बने रहने के लिए हमें जीवन की रोटी चाहिए, जो कि केवल ईश्वर दे सकता है। और जीवन की रोटी बनकर प्रभु यीशु इस दुनिया में आया।
अब यीशु को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन उसको हमें समझना चाहिए कि दांतों से चबाकर पिसाकर नहीं। प्रभु यीशु मसीह को जो इस जीवन की रोटी है उसकी सेवन करना, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं वो यीशु में एक हो जाता है। प्रभु यीशु हमारे साथ जब हम विश्वास करते हैं एक रिश्ता स्थापित करता है और उसमें जीवन का स्रोत है। जैसे कि बिजली के तार में कोई भी तार टच करे, स्पर्श करे, तो वो बिजली इस तार में भी आ जाती है, हम जानते हैं। वैसे कि प्रभु यीशु जो ईश्वर है, जीवन का स्रोत है, प्रभु यीशु मसीह से जब हम जुड़ जाते हैं, हम युक्त हो जाते हैं, प्रभु यीशु के साथ एक बन जाते हैं, हम ईश्वर का जीवन, यीशु का जीवन हम प्राप्त करते हैं। मृत्यु में पाप के कारण रहने वाला, जन्म से पाप के कारण मरा हुआ व्यक्ति अब यीशु मसीह के साथ एक हो जाने से जीवन पाता है और जीवित रहने के लिए ये रोटी हमारे लिए जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, ये पक्का जानिए कि प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु जब किसी के जीवन में नहीं है, प्रभु यीशु के साथ आपका जब संबंध नहीं है, आपके पास आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन प्रभु यीशु के पास आकर पाइए और जीवन की रोटी खाकर उसमें बने रहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं इस अध्याय 6 में ये रोटी को खाने से, इस रोटी को खाने से अनंत जीवन मिलता, नाशवान भोजन खाना छोड़ देना है। बाकी साधारण भोजन हम जो खाते हैं उसके बारे में लिखा है। हम जानते हैं कि खाते खाते भी हम मर जाएंगे। केवल शारीरिक जीवन को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे पास ये साधारण रोटी है, लेकिन ये जान करके कि हमारे अंदर आत्मा है, हम हमेशा के लिए आत्मिक जीवन में रहे, उसके लिए प्रभु यीशु जीवन की रोटी बनकर इस दुनिया में आया। साधारण रोटी भी एक प्रतीक के रूप में देखिए, हमारे सामने जब रोटी बनकर आती है तब उसको, उसके पीछे बहुत काम है। जैसे कि दान का फसल काटना पड़ता है, उसके आटा बनाना पड़ता है, उसको फिर गूंथ कर बनाना पड़ता है और उसको फिर पकाकर खाने लायक रोटी बनानी पड़ती है, तब हम खा सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्रभु यीशु स्वर्ग में था, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। जैसे मनुष्य दुख और कष्ट सहते हैं,
प्रभु यीशु ने भी मनुष्य बनकर दुख और कष्ट सहा, लेकिन उसने पाप नहीं किया कभी भी, फिर भी कष्ट और दुख सहना पड़ा, उपद्रव सहा। प्रभु यीशु को अपमानित किया गया, गाली दिया गया, धमकी दी गई। कलवरी के क्रूस पर रोम के सिपाहियों ने प्रभु यीशु को मारा, पीटा, कोटा, थूका, सब कुछ किया। लेकिन जब यह सब हो रहा था, हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन की रोटी बन रहा था। अब यह सब प्रभु यीशु के जीवन में हुआ, तो प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन की रोटी है और उसको खाकर हम अनश्वर जीवन प्राप्त कर सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। आइए भाइयों और बहनों, हमारे लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, अनंत जीवन के लिए, सच्चे जीवन के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे कि हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। यह हर एक को समझना चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं। तो जीवन की रोटी मुझे चाहिए, क्या आप कह सकते हैं? या सांसारिक रोटी से, शारीरिक रोटी से आप तृप्त हो जाते हैं? मुझे मालूम है कि बहुत लोग उस समय भी, इस समय भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं केवल साधारण रोटी के लिए। प्रभु यीशु के साथ बड़ी भीड़ लगती थी, क्या के लिए? उसके सुंदर वचनों को सुनने के लिए, उसके द्वारा जो चमत्कार हो रहे थे वो सब देखने के लिए, उसकी रोटी खाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ने एक बार भीड़ को कहा, तुम केवल शरीर के लिए विचार करते हो, ये रोटी तुमको नाशवान जीवन देती है, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूं। अब कितना अच्छा होता यदि हम इस सांसारिक चीजों के पीछे पड़ने को और उस जीवन शैली को छोड़कर आत्मिक बन जाए। आत्मा का मूल्य समझकर प्रभु यीशु ने उसके लिए जो किया है उसको पहचान कर प्रभु यीशु के चेला बनकर रहने के लिए तैयार हो जाए। मैं फिर से कहूं, प्रभु यीशु के पास जो आते हैं, अपने पाप को जो मानते हैं और प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको प्रभु एक नया जीवन देता है और खुद उस व्यक्ति के साथ साथ चलकर उसके लिए जीवन की रोटी बनकर रहता है। और जीवन की रोटी के बारे में लिखा है कि वो शाश्वत जीवन पाएगा। भाइयों, मनुष्य का दूसरा नाम है मर्त्य। मर्त्य माने मरने वाला। इस शरीर में हमारा जीवन हमेशा के लिए नहीं होगा। मृत्यु का दिन आएगा, तब शरीर आत्मा अलग हो जाएगी, लेकिन वो भी अंत नहीं है। वचन में स्पष्ट बताया गया है कि एक अंतिम दिन आएगा
प्रभु यीशु मसीह अब जो स्वर्ग में विराजमान है, इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आकाश को नवीनीकृत करके, पृथ्वी को नई करके दोबारा आने वाला है, और जिसमें प्रभु अपने लोगों के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। उस समय जिनका जन्म पाप में हुआ, जिसका जीवन पाप में हुआ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाया, वे ईश्वर का विरोधी, मनुष्यों का विरोधी, शैतान के साथ सजा काटने के लिए, अपने कामों के, कर्मों के फल भोगने के लिए दंड के स्थान पर फेंका जाएगा। सो प्रभु की इच्छा है कि हम उससे बच जाए, नाशवान जीवन नहीं, अविनाशी जीवन पाने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। हमें करने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए कर्तव्य यही है। प्रभु यीशु ने कहा, समय पूरा हो गया, ईश्वर का राज निकट आया है, तो मन फिराओ और विश्वास करो। यह मन फिराने का समय है। मन फिराने से उद्धार नहीं होता। मन फिराना उद्धार का अनुभव करने के लिए तैयारी है। और विश्वास करो। विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने से प्रभु कार्य करेगा, हमें नया जीवन देगा, पापों से क्षमा और अनंत जीवन। उसको अनुभव करने के लिए, अनंत काल तक अनुभव करने के लिए नया आकाश और नई पृथ्वी तैयार हो रही है। बाइबल के अनुसार आज के संसार की गतिविधियों को देखें तो पक्का समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना नजदीक है। प्रभु यीशु आएगा तो संसार का अंत होगा। यह युग समाप्त हो जाएगा, अगला युग शुरू हो जाएगा। यदि आप पापमय जीवन बिताना, उसी में बने रहेंगे, तब प्रभु यीशु के आगमन पर समझ लीजिए अंतिम न्याय होगा। अंतिम न्याय के लिए के बारे में पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रभु यीशु सारे मनुष्य को, सारे मानव को, जिंदा और मुर्दा सबको पुनः न्याय के सिंहासन के सामने लाएंगे और हर एक को अपने कर्म के अनुसार प्रतिफल मिलेगा, ज्यादा नहीं, कम नहीं। जो पाप आपने किया है उसका दंड मिलेगा। ज्यादा किया तो ज्यादा, कम किया तो कम, लेकिन दंड मिलेगा। दंड के स्थान पर आपको जाना पड़ेगा। बचना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु यीशु ही जीवन का मार्ग है। पापियों को बचाने के लिए, दंड मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु आया। इस संसार में पाप मुक्ति के लिए अनेक अनेक मार्ग बताते हैं, धार्मिक गुरु बताते हैं। कोई भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे सृष्टिकर्ता ईश्वर है, उद्धारकर्ता भी ईश्वर है। हमको बनाने वाला ईश्वर है और हमको बचाने वाला भी ईश्वर है। तो ईश्वर को मानना, ईश्वर मनुष्य बनकर
दुनिया में आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को कोई दूसरा नहीं समझना, सृष्टिकर्ता समझिए, उद्धारकर्ता बनकर आया समझिए, और सबसे प्यार करके सबके लिए उद्धार का द्वार खुला रखा है, यह समझकर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु के बारे में एक बड़ी सच्चाई यह है कि वो सबसे प्रेम करता है। उसके पास आने वाले किसी को भी प्रभु यीशु खाली हाथ लौटाएगा नहीं। उनके पापों को लेकर स्वतंत्र करके, पाप मुक्ति देकर उन्हें उद्धार के जीवन में लाते हैं। हमारी आशा है, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके जीवन की रोटी खाकर अविनाशी जीवन में आप सहभागी हो जाए। सारी आशीष आपको मिले। महिमा ईश्वर की हो। नमस्कार। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।